शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेल्स विद तमीशम पे, जहाँ हम लोग बात करेंगे कहानी, किस्से, कथा, मान्यता जुड़ी हुई वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास से। और आज बात करेंगे शिव की रात्रि, महाशिवरात्रि की। सर्वप्रथम आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की कथा, क्या है मान्यता, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, यूँ तो शिवरात्रि हर महीने आती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि होती है, जिसे शिव चतुर्दशी व्रत भी कहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि में ऐसा खास क्या है? ये महाशिवरात्रि हमेशा फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है। इस दिन प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, यानी कि माता पार्वती और भोलेनाथ महादेव का मिलन। यह इंडिकेट्स दैट देयर इज अ चेंज इन सीजन, यानी कि ऋतु में परिवर्तन है। अब हम शरद से बसंत ऋतु की ओर आ रहे हैं, एक ऐसी ऋतु जिसमें नई कोपलें खिलती है, नया माहौल होता है, माहौल परिवर्तित होता है, नई लहर आती है और जिसमें हम लोग एक नया एहसास, एक नई पॉजिटिविटी, सकारात्मकता महसूस करते हैं। तो ये है इसका वैज्ञानिक कारण। और आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब माता सती का देहांत हो गया तो भगवान शिव पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए और एकांत में शून्य में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। इसका फायदा उठा करके एक दैत्य तारक यानी तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र ही मार सके। भगवान ब्रह्मा ने भी वरदान दे दिया। इसका फायदा उठाकर उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और सबसे पहले देवराज इंद्र को निष्कासित कर दिया स्वर्ग से और स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। इससे सभी देव भयभीत होकर के माता आदिशक्ति की शरण में गए। माता आदिशक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं जन्म लूंगी पार्वती के रूप में, हिमालय और मैनावती के यहाँ पर पुत्री के रूप में। इन्हें आश्वस्त करके माता ने जन्म लिया। फिर जैसे ही उनकी विवाह की योग्य उम्र हुई, सबने कहा कि अब महादेव को जगाना चाहिए, उनकी समाधि से, उनकी प्रार्थना से, उनके योग से। तो उन्होंने यह कार्य दिया कामदेव को। कामदेव ने अपने प्रेम का बाण चला करके उन्हें जब जगाया तो उन्होंने गुस्से में महादेव ने कामदेव को अपनी तीसरी नेत्र से जला करके भस्म कर दिया। अब ये सब देख करके सभी देवता डर गए और उन्होंने आग्रह किया। इसी बीच माता पार्वती भी अपनी सखियों के साथ आकर उन्होंने आग्रह किया कि विवाह कर लीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए माता पार्वती को कड़ा तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी होगी। बस फिर माता पार्वती ने एक बेलपत्र के नीचे बैठ करके, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके सालों साल महादेव की तपस्या करी। इस बीच कई बार कई लोगों ने, स्वयं महादेव ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि मुझसे विवाह मत करो, महादेव से विवाह मत करो, उनसे कुछ नहीं मिलेगा, वो तो सन्यासी है, वैरागी है। लेकिन माता टस की मस नहीं हुई और उन्होंने सालों साल तपस्या करी। नतीजा आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भगवान शिव मान गए और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के पहुंचे द्वार पर माता पार्वती के। और आज ही के दिन यानी शिवरात्रि के दिन आज विवाह बंधन में बंध गए। ये थी कहानी महाशिवरात्रि की। हालांकि और भी कई कहानियां मिलती है, लेकिन वो कभी और किसी वीडियो में, किसी और अंक में बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अपना चैनल समझ कर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी कहानी के साथ, भगवान शिव के नाम के साथ, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ अगले अंक में, अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। उससे पहले इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक भगवान शिव की तरफ से, भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में जो भी घटित हुआ है, चाहे बुरा हो अच्छा हो, उस पर रुकना नहीं है। रुके, थोड़ी देर सोचा, विचार किया और पुनः आगे बढ़े। जैसे माता सती की मृत्यु के पश्चात थोड़ी देर रुके, ध्यान किया, लेकिन पुनः उन्होंने विवाह करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। इसी तरह हमें भी जीवन में जब किसी मुसीबत में घिरे या कोई अच्छे पल में भी हम
कोई अच्छा पल भी जी रहे हो जीवन का, तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें जिए, लेकिन उस चीज़ को केवल इतना ही रखें जितनी ज़रूरत हो। आगे और भी जीवन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। और दूसरा, माता पार्वती ने सालों साल तपस्या करी और कई बार कोशिश की गई कि उनको तपस्या से डगाया जाए, उनको कोशिश की जाए कि सफल ना हो, लेकिन दृढ़ निश्चय से माता ने तपस्या पूर्ण की और भगवान शिव को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो इसी तरह मनुष्य को भी हर चीज के लिए कड़ा परिश्रम, दृढ़ परिश्रम करते रहना चाहिए। बाकी ईश्वर के हाथ में, जो होना होता है वो तो होके रहता है। इसी विचार के साथ मैं तमीशम पांड्या आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।